नमस्कार। बुक ऑडियो पर आप सुन रहे हैं अरविंद की कहानियां और आज की कहानी है 2 वर्ष। तुमने जिस अधिकार और अपनेपन से कहा है मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दो, तो शायद मैं कभी तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दूं, लेकिन उन पलों, उन लम्हों से मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ूंगा जिन पलों में और जिन खूबसूरत लम्हों में मैंने तुमसे मोहब्बत की है। बात भले ही 24-25 साल पुरानी है, लेकिन स्मृतियों में इतनी ताज़ी है जैसे अभी कल की ही हो। और ये भी सच है कि वो सब कुछ कभी पुराना नहीं होता जो दिल के बहुत करीब से होकर गुजरा हो। मुझे अच्छी तरह याद है, वो जुलाई माह के आखिरी दिन थे। वो मूसलाधार पानी बरस रहा था। मेरे घर के सामने वाली सड़क की दोनों ओर बनी नालियां ओवरफ्लो हो गई थी। सड़क पर घुटनों तक का पानी भरा हुआ था। ठंड थोड़ी थोड़ी ज्यादा ही बढ़ी हुई थी। मैं अपने घर के बाहर बरामदे में अपने आप को गीले हाथों से बांधे लगभग कांपते हुए इस बरसात का नजारा देख रहा था। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक गहरा सन्नाटा था। तेज हवाओं के कारण पानी की बौछारें हमारे आधे बरामदे से भी अधिक दूरी तक भिगो रही थी। इन बौछारों से बचते हुए मैं सिमटा सा खड़ा प्रकृति के इस रौद्र रूप, जो बाहर से सुंदर और प्रिय लग रहा था, को बहुत नजदीक से आत्मसात करने की कोशिश कर रहा था कि तुम सामने से घुटनों तक अपनी सलवार को चढ़ाए बिना इधर उधर देखे चुपचाप गुमसुम सी गुजरी थी। तुम्हारे कपड़े भीग कर बदन से चिपके हुए थे। तुम्हारे कदम जो पानी को चीरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और तुम बेखबर थी कि कोई तुम्हें जाते हुए अपलक देख रहा है। मुझे याद है, तुम्हारे पीछे मैं भी अनजानी सड़क पर निकल आया था और तब तक तुम्हें देखता रहा जब तक तुम आंखों से ओझल नहीं हो गई थी। अब सामने तुम नहीं थी, फिर भी मैं जाने क्यों और किस इंतजार में वहीं खड़ा रह गया था। मैं बस अभी 2-3 दिन पहले ही इस घर को किराए पर लेकर अपने माता पिता के साथ रहने के लिए आया था। मेरी बीए की परीक्षा के रिजल्ट आ चुके थे और अब एमए के लिए इसी शहर में मेरे एडमिशन कराने की बात चल रही थी। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन अकेली संतान होने के कारण मेरे माता पिता मुझे अपने से दूर कहीं भेजना नहीं चाहते थे। तुम्हें तब पता ही नहीं था कि मेरा एक अनजान सा रिश्ता तुम्हारे साथ हो गया था, और अचानक से ये शहर मुझे अच्छा लगने लगा था। मेरे माता पिता को उस समय बहुत आश्चर्य हुआ था जब बहुत खुशी खुशी उनके साथ रहकर इसी शहर में एमए करने के लिए मैं तैयार हो गया। प्रेम अपरिमेय है और इसी कारण इसे किसी निश्चित सांचे में ढाला नहीं जा सकता। अब उस समय मुझे कहाँ मालूम था कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ, तुम बस अभी अभी इसी वर्ष उसी कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त होकर इस शहर में आई हो, वो भी हिंदी साहित्य विभाग में, जो कि मेरा प्रिय विषय है। और जब मैंने हिंदी साहित्य में ही एमए करने के लिए एडमिशन ले लिया, तब मुझे तुम्हारे बारे में पता लगा। ये पता चलना मेरी जिंदगी में तूफान जैसा था। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में हर तूफान केवल नुकसान करने ही नहीं आते, कुछ रास्ता साफ करने भी आते हैं। वो कहते हैं ना, प्रेम किसी पर नियंत्रण नहीं रखता और ना ही प्रेम पर किसी का नियंत्रण होता है। ना जाने क्यों उस वर्ष एमए प्रथम वर्ष में पढ़ाने के लिए तुम्हें कोई क्लास नहीं मिली थी, किंतु मेरे लिए कोई खुशी की बात ना थी, क्योंकि बिना कोई वाजिब वजह के किसी के साथ कोई बातचीत तो की नहीं जा सकती, और फिर हम दोनों के लिए ये शहर और कॉलेज नया ही था। कभी कभी कुछ तय कर पाना वाकई में बहुत कठिन काम होता है, और हम सभी के जीवन में एक अवसर अवश्य ही ऐसा आता है जब वास्तव में ये तय करना आवश्यक हो जाता है कि हमें जिंदगी का एक पन्ना पलटना है या किताब को ही बंद कर देना है। और मैंने किताब को ही बंद कर देने का फैसला कर लिया था। मन ही मन सुलगती हुई रेत पर मैंने पानी की तलाश तो बंद कर दी थी, परंतु प्यास तो जिंदा रह ही गई थी। ये वो प्यास थी जो पहली बार होती है और फिर जिंदगी भर नहीं बुझती।
फिर हम चाहे जितना भुलाने की कोशिश क्यों ना कर ले। ऐसे देखा जाए तो जिंदगी में मन के धरातल पर सभी रोग प्रेम की कमी से पैदा होते हैं, क्योंकि जीवन में 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है: जन्म, मृत्यु और प्रेम। जन्म प्रारंभ है तो मृत्यु अंत। इन दोनों के बीच डोलती जो लहर है वो है प्रेम। इस कारण प्रेम बड़ा खतरनाक है। इसका एक हाथ जन्म को छूता है तो दूसरा मृत्यु को। इस तरह देखा जाए तो प्रेम में बड़ा आकर्षण है और बड़ा भय भी। प्रेम में आकर्षण है जीवन का, क्योंकि उसमें अन्य कोई और अनुभूति नहीं है, और भय केवल इस बात का है कि जिस दुनिया और जिस समाज के बीच हम रह रहे हैं वहाँ कुछ नियम बनाए गए हैं, और इन नियमों में ही सबसे अधिक हत्याएं हैं प्रेम की। अपनी टीचर से प्रेम, ये वाक्य मुझे बहुत भयानक लगने लगा। इस कारण ही अपनी प्यास के जिंदा रहते हुए भी मैंने किताब को बंद कर दिया था। हो सकता है कुछ लोगों की ये दुनिया प्यार से बनती हो, तो कुछ लोगों की प्यार के एहसासों से, और कुछ की प्यार की यादों से। मेरी यादों से बनी है। यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे जितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो वो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। और प्रेम तो एक ऐसी सुगंध है जिसे बाहर से कहीं से आना भी नहीं होता। वो तो यहीं हमारे मन के किसी कोने में चुपचाप बैठी रहती है। एक कहीं से कोई जरा सी हलचल हुई, वो रात रानी के फूलों की तरह महकने लगती है, तो कभी गुलमोहर के फूलों की तरह मन के धरातल पर चारों ओर बिखर जाती है, जैसे चांदनी हो किसी निशा के आगोश में, या फिर ठहर जाती है गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की एक निर्मल बूंद की तरह। जब भी मेरे आसपास से तुम गुजरती तो छोड़ जाती थी थोड़ी सी रोशनी, और फिर मेरे चारों ओर बनती थी न जाने कितनी परछाइयाँ तुम्हारे होने की, और मैं इन एक एक परछाइयों को निहारा करता था न जाने कितनी देर। जाने क्यों, तुम्हें देखना ही किसी प्रार्थना के पूरा होने जैसा था। जैसे तैसे कॉलेज में एक वर्ष बीत गया था, और अब गर्मी की छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी और आकाश में उमड़ते घुमड़ते काले काले बादलों के साथ मैं कॉलेज पहुंचा तो हिंदी विभागाध्यक्ष के रूम के बाहर नोटिस बोर्ड पर एमए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का टाइम टेबल लगा था, जिसे देखते ही मेरा जी धक से होकर रह गया, क्योंकि आधुनिक हिंदी कवियों के विषय में पढ़ाने वाली थी अवंतिका वर्मा। एक साथ ना जाने कितनी घंटियां बजती हुई सुनाई देने लगी। मैं ठिठक कर ठहर गया। एक बार मुंह खोला तो खुला ही रह गया। आंखें नोटिस बोर्ड पर जमकर रह गई। ना जाने ये पल खुशी के थे या गम के। अचानक मुझे क्या हो गया था, इसे मैं जान ही नहीं सका था। मेरी स्थिति जड़ सी थी। तभी किसी ने पीछे से मेरे दाहिने कंधों को थपथपाते हुए पूछा, इतनी देर से क्या देख रहे हो? किसी तरह पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मैडम अवंतिका वर्मा मेरी स्थिति को घूर रही है। मुझे असहज देखकर उन्होंने फिर पूछा, क्या हुआ? किसी प्रकार मेरे मुंह से निकला, कुछ नहीं। उत्तर देकर मैं तेजी से एक और बढ़ गया तो मैडम विभागाध्यक्ष के रूम में थी। अपनी कहानी के उस किताब को मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन मेरे दाहिने कंधों को थपथपाकर जिस प्रकार से पूछते हुए मेरी ओर देखा था, उस एक नज़र के एहसास ने मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर तो फिर खोल ही दिया। और फिर मैं वही बरामदे के पास वाले खंबे के पीछे छिपकर उनके विभागाध्यक्ष के रूम से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। अब उस समय मुझे क्या मालूम था कि मेरी क्लास की कई सारे लड़के और लड़कियों की नजरें मेरे ऊपर है, और वे मेरी हरकतों को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब कॉलेज कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहां आप अपने आप को दूसरों की निगाह से बचाकर बहुत देर तक रख सकते हैं। ये सब जानते हुए भी ना जाने क्यों मैं वो सब करने लगा जो मुझे किसी भी तरह
और किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए था। एक खंबे के पीछे छिपकर खड़े होने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं था कि यदि मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ तो कोई मुझे भी नहीं देख रहा। ऐसा सोचना मेरी भारी भूल थी जो जाने अनजाने हो चुकी थी और अब कुछ भी किया नहीं जा सकता था, केवल उसका परिणाम भुगतने के सिवा। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। बातें हवा की रफ्तार से भी तेज गति से फैली थी। पूरे कॉलेज की नजरें मुझे इस तरह घूरती जैसे हर कोई मुझसे कुछ पूछ रहा हो और मेरे पास किसी का कोई उत्तर ना हो। लड़के सामने आकर मुस्कुराते और चल देते तो लड़कियां अपनी कनखियों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती। अब मैं किस किस को बताता फिरूं कि जब मैंने पहली बार उसे देखा तब मुझे कहाँ पता था कि वो किसी कॉलेज में लेक्चरर बनाई है। जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है और फिर किसी को देखकर उस पर फना हो जाना क्या अपने वश में होता है? ये तो एक ऐसी घटना है जो शायद घटती तो सभी की जिंदगी में है, किंतु कुछ जी जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। कुछ लोग अपने अंदर दबा लेते हैं तो कुछ मौन हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वास्तव में देखा जाए तो मैं संवरने लगा था। भले ही हमारे बीच कोई संवाद ना हुआ हो, फिर मैं उसे अपने बहुत करीब समझने की कल्पना में खो चुका था। मेरी दीवानगी और मेरा पागलपन कहीं हद से आगे ना बढ़ जाए, इस कारण हमेशा क्लास में सबसे आगे की सीट पर बैठने वाला मैं उनकी क्लास में सबसे पीछे बैठने लगा। कुछ बातें धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ती है तो कुछ की शुरुआत ही अंत से होती है और फिर वे सब बातें अपने अंत के सबसे आखिरी छोर पर ही टिकी रहती है। शायद जिनकी शुरुआत ही नहीं होती उनका अंत भी कैसे हो सकता है। अपने प्यार को लेकर मैं उस जगह पर ठहर गया था जहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं था और पीछे मुड़ने का भी कोई अवसर न था। कोशिशें भी करता तो कामयाब नहीं होती, क्योंकि तुम मेरे हृदय के अतल गहराइयों में बस चुकी थी। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे। खिली हुई धूप अच्छी लगने लगी थी। हम कॉलेज की फील्ड में बिछी हरी घास पर अपने खाली पीरियड्स में बैठने लगे थे। वैसे तो फील्ड में लड़के 2-2, 4-4 और 6-6 के झुंड में बैठते ही थे, लेकिन मैं अक्सर अकेला बैठा रहता था। कई बार झुंड में रहते हुए भी मैं अकेला रहता था, अपने आप में ही गुमसुम। जानता हूँ ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, फिर भी क्या करता। इसके अलावा और जो कुछ भी करता वो मेरे लिए इससे भी अधिक भयावह रहता। तो मैंने अपने आप से समझौता कर लिया। यह अकेलापन मुझे अच्छा लगने लगा। कॉलेज में सभी ने मुझे इसी रूप में स्वीकार कर लिया था। मेरा अजनबीपन भी अब नहीं रहा था। हाथों में अटेंडेंस रजिस्टर लिए कॉलेज ग्राउंड से गुजरते हुए एक दिन तुम मेरे पास आकर ठहर गई थी। हमेशा की तरह उस समय भी मैं वहां अकेला बैठा था। अपने बिल्कुल पास अचानक तुम्हें खड़ा देखकर मैं भी चौंक कर खड़ा हो गया था। मेरे चेहरे पर उतर आए हर्ष और आश्चर्य के भावों को शायद तुमने पढ़ लिया था और धीरे से कहा था, तुम्हारी जिंदगी बड़ी है। दुनिया की हर चीज से तुम किसी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हो, लेकिन मैं उस समय तुम्हारे चेहरे पर उतर आए भाव और दोनों कानों के नीचे झलक आई लालिमा को देखकर वहां कब तक खड़ा रहा इसका पता मुझे अब तक नहीं है। मेरे पीछे रहना छोड़ दो। इसका अर्थ मेरे लिए तो यही था कि मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दो, जो अब किसी भी तरह संभव नहीं रह गया था। वैसे तो हर मोहब्बत की कहानी अलग होती है, उसकी शुरुआत और उसका अंत भी अलग होता है, और अपनी मोहब्बत पर हर एक को नाज भी होता है, होना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं है। जाने क्यों तुम्हारे आसपास होने से ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है और फिर मैं उस जगह से निकल ही लेता हूँ कि कहीं तुम मुझे देखकर मेरे चेहरे पर उतर आए प्यार के चिन्हों को देख शर्मा ना जाओ। और सच पूछो तो मैं चाहता तो यही था कि जिंदगी में सिर्फ एक बार पूरी जान का दम निचोड़ कर तुम्हें अपना कहने का मौका मिल जाए,
तो फिर मेरे जन्म का मकसद पूरा हो जाए। लेकिन मैं अपने दिल की अतल गहराइयों में जानता हूँ कि ऐसा हो ना सकेगा, और अगर कोई ऐसा मौका आ भी जाए तो मैं अपने आप को रोक लूँगा। प्रेम में चेहरे की दमक बढ़ जाती है और तुम्हारे सामने या आसपास होने से मेरे चेहरे की दमक और चमक कई गुना बढ़ जाती है। इस कारण भी रोक लेता हूँ अपने आप को और ठहर जाता हूँ तुमसे बहुत दूर। जिन वृक्षों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं उन्हें बार बार सींचना नहीं पड़ता है, और मेरे अंदर तुम्हारे प्रेम के बीज की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। तो मैं तुम्हारे पास रहूं या दूर, कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूर रहना मेरा चुनाव था। वो वर्ष इतनी जल्दी बीत गया, इसका एहसास मुझे तब हुआ जब फाइनल परीक्षा की तिथि घोषित हो गई और फिर एक एक करके 5 पेपर खत्म हो गए। आज फिर वैसे ही बरसात का दिन था। पानी झूम झूम कर बरस रहा था। मेरे घर के सामने की नालियां एक बार फिर से ओवरफ्लो थी। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा था। मैं अपने बाहर के बरामदे के पीछे वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अपनी पुरानी किताबों को उलट पुलट कर देख रहा था। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, बस उसे महसूस किया जा सकता है। प्यार उनमें से एक है। धड़कते दिल से निकली हुई न जाने कितनी चिंगारियां बर्फ बन चुकी थी। जो छूट गया था उसके मिलने की अब कोई संभावना नहीं थी। कितना आसान होता है किसी से दूर चले जाना, लेकिन बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अचानक तुम सर से पांव तक पूरी भीगी भागी सी उस सन्नाटे को चीरते हुए मेरे सामने थी, और मैं बिना कुछ बोले सामने हाथ जोड़कर खड़ा रह गया था। सर से पांव तक देखते मेरी और उसने चॉकलेट से भरा हुआ एक डब्बा बढ़ाया, और कांपते हाथों से पकड़ते हुए मैंने धीरे कहा, ये क्या है मैम? क्षितिज। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में बहुत सारा शहद एक साथ घोल दिया हो, जैसे जीवन भर की साध पूरी हो गई हो और पाने के लिए अब कुछ भी शेष ना रहा हो। चेहरे पर आश्चर्य और हर्ष मिश्रित जो रेखाएं उभर आई थी, उनका अनुभव मेरे लिए नया था। वो शांत खड़ी रही थी, फिर मुझे जैसे झंझोड़ते हुए अपना कहना जारी रखा। कॉलेज में मेरे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। जा रही हूँ अब ये शहर छोड़कर। मैं कुछ कहता इससे पहले ही पीछे मुड़कर वो मेरे कमरे से बाहर बरसते पानी में निकल गई। वो शायद कुछ देर और रुकी रहती, लेकिन उसकी गीली आंखों ने ऐसा होने नहीं दिया था। तो मैं भी उसके पीछे किसी तरह अपने आप को संभालता हुआ बाहर सड़क तक निकल आया और जाते हुए उसे अपलक दूर तक देखता रहा, जब तक वो आंखों से दूर नहीं चली गई। मैं अपनी सिसकियों को अपने अंदर ही दबाते हुए सोच रहा था। क्षितिज यानी दृष्टि सीमा, एक वो काल्पनिक रेखा जहां ये धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन वास्तव में वो कहीं होते नहीं हैं। आज 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये घटना मेरे जहन में आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी उस समय थी। कुछ पल हर आदमी के जीवन में लौट लौट कर आते हैं, जिसमें वो निष्कवच होता है, नितांत अकेला होता है और सबसे अधिक निर्बल भी। मेरे हाथों में वो चॉकलेटों से भरा हुआ डब्बा शायद तुम्हारी ओर से मेरे प्रेम की आखिरी निशानी थी, किंतु मेरे लिए जिंदगी भर की आखिरी दौलत। और सच में उन पलों, उन लम्हों को मैं कभी नहीं भूल सका। मन में प्रेम हो तो हर वनवास कट जाता है, और यदि आप किसी स्त्री को तहे दिल से प्रेम करते हैं तो वो आपके लिए परमात्मा हो जाएगी। लेकिन कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते,
दोस्ती और मोहब्बत के दरमियान सिमट जाते हैं। उन पलों को, जिन पलों और लम्हों में मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, वो सदा अविस्मरणीय रहे हैं। वो 2 वर्ष।